हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यूनिट 1 एनवायरमेंटल साइंस। सो अपने को फर्स्ट जो है अपने को डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। देखो लफ्ज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ आ गया, समझ जाओ आप, यही आंसर लिखने का रहता। आप लोग जो है क्या बोलते, फिर इसका क्या बोलते, सेम क्वेश्चन ही आता बल्कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि समटाइम्स क्या रहता है क्वेश्चन को क्या बोलते हैं चेंज करके मैनिपुलेट करके दे सकते हैं वो लोग। तो आप लोग क्या करिए, जस्ट आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रिलेटेड आते देने ये क्वेश्चन लिख दीजिए। सो अपन फर्स्ट चीज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ किसे कहते हैं देखेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनवायरमेंटल स्टडीज़ किसको बोल रहे हैं अपन, क्या पीपल जो है लोग जो है अपन क्या बोलते हैं नेचुरल वर्ल्ड से कैसा इंटरैक्ट करते, कैसा जो है रहते बोल के, एयर से, वाटर से, सॉइल से, प्लांट्स और एनिमल से। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड फाइंड वेज टू सॉल्व देम। ये सब्जेक्ट से अपने को क्या हेल्प मिल रही कि अपने को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में जो है क्या कैसा अंडरस्टैंड कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को और उसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं उसके रिलेटेड है। सो स्कोप क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज़ से, रिसोर्स कंजर्वेशन है। देखो ये कन्वर्जेशन आ गया यहाँ पे, कंजर्वेशन है। तो इट टीचेस अस हाउ टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड एनर्जी वाइजली। अपने को जो है इस एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या सिखा रहा कि रिसोर्स को कैसा कंजर्व कर सकते हैं, कैसा वाटर को और एनर्जी को जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कैसा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोल्यूशन कंट्रोल। इट टीचेस अस हाउ टू कंट्रोल द पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एक्सेट्रा। अपने को एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या सिखा रहा, अपन को पोल्यूशन को कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, नॉइस पोल्यूशन को एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इट टीचेस अस हाउ टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपने को जो है वाइल्ड लाइफ को कैसा प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं अपन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले तो क्या बोलते हैं अपन, सस्टेनेबल डेवलप हो रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो फ्यूचर के लिए भी बचा के रख रहे हैं, समझो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। मैंने को ईजी वे से लिखा, आप लोग इसमें और भी ऐड कर ले सकते हैं, ओन से लिख के इसमें और भी आंसर को बड़ा कर सकते हैं आप लोग। मैं जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आंसर्स में साइड हेडिंग्स क्या यूज़ करना होगी। फिर से क्या है, एनवायरमेंटल लॉस। अपने को जो है ये सब्जेक्ट क्या सिखा रहा है, लॉस को कैसा प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट को रहने के लिए। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। इट टीचेस अस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इको फ्रेंडली बिहेवियर। तो अपने को अवेयरनेस किस चीज़ के लिए रहना, क्या बोलते हैं एनवायरमेंट को जो है कैसा प्रोटेक्ट करके और इको फ्रेंडली बिहेवियर्स कैसा रहना बोल के। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन इंटरैक्शन। क्या होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। इट टीचेस अस हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा। अपने को इस सब्जेक्ट में क्या सीख रहे बोले तो अपन ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट को कैसा इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और क्या बोलते हैं अच्छा भी कर सकता है, उस चीज़ के बारे में लिखे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा, वाइस वर्सा बोल के। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज़। क्या बोलते हैं ये थे अपने स्कोप। अब जो है इंपॉर्टेंस क्या है देखेंगे अपने को, प्रोटेक्टिंग नेचर। देखो नेचर को प्रोटेक्ट करना बोल के रहता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अभी वहाँ पे देखो स्कोप और जो है इंपॉर्टेंस में थोड़ा ही डिफरेंस रहता। आपको जस्ट वही वर्ड्स को क्या करा मैं यहाँ पे बदल के लिखा, उतना ही है, सेम चीज़ रहती लेकिन जस्ट साइड हेडिंग्स बदले यहाँ पे। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है, हेल्थी लिविंग के लिए जो है अपन को बोलते हैं एनवायरनमेंट को अच्छे से रखना है। सेविंग रिसोर्सेस को जो है सेव करना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है रिसोर्सेज को, अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या करने का है, बचा के रखने का है। जो वहाँ पढ़े अपन वही चीज़ है यहाँ पे, जस्ट साइड हेडिंग्स बदले। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर एंड टेक केयर ऑफ अवर प्लानट। एनवायरमेंटल स्टडीज अपने किस चीज़ के बारे में सिखा रहा कि अपन कैसा हार्मोनी से रह सकते हैं और जो है अपन क्या बोलते हैं प्लानट को कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं बोल के। नेक्स्ट जैसे अपने को इकोसिस्टम आपको बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम वेयर लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट इन ए स्पेसिफिक एरिया। इकोसिस्टम किसको बोल रहे हैं अपन, नॉन लिविंग थिंग्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स से कैसा इंटरैक्ट करते, कैसा बात होती है या कैसा जो है उस चीज़ को अपन यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इकोसिस्टम बोल रहे हैं। दिस इंटरैक्शन हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ। ये इंटरैक्शन क्या रहता है अपने को लाइफ में बैलेंस करने के लिए है, मेंटेन बैलेंस करने के लिए और सपोर्ट लाइफ करने के लिए है। स्ट्रक्चर क्या है, देखो अपने मैं पूरा मिला के आंसर लिख दिया, आपको कुछ भी इकोसिस्टम से रिलेटेड आए तो ये आंसर लिख देना का रहता है आपको। स्ट्रक्चर क्या है इकोसिस्टम का, इसमें क्या है लिविंग थिंग्स है।
लिविंग थिंग्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को अपन क्या बोल रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स विच इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर। लिविंग थिंग्स में क्या है, अपन उसको क्या बोल रहे हैं, और एक नाम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसा हो सकते हैं बोल के। नॉन लिविंग थिंग्स बोले तो क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए वो। देखो यहाँ पे बायोटिक बोल रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एबायोटिक विच इंक्लूड्स, इसमें क्या आता, सनलाइट आता, वाटर आता, टेम्परेचर आता, न्यूट्रिएंट्स आता। वो सपोर्ट कैसा कर रहे हैं, लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसा कर रहे हैं उसके बारे में। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम एज प्लांट्स मेक्स फूड एंड एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो में क्या बता रहे हैं अपन, जो है अपने को एनर्जी कहाँ से आ रही, सन से आ रही, वो इकोसिस्टम में प्लांट्स में आ रही, प्लांट्स से अपने को क्या मिलता, फूड मिलता, वही फूड जो है एनिमल्स खाते हैं और ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर आर साइकिल्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। न्यूट्रिएंट साइकिल्स में क्या हो रहे हैं अपन, कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर क्या हो रहे कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या हो रहे हैं, साइकिल्ड हो रहे हैं, बोल रहे। फिर क्या है अपने कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आर मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अभी देखो यहाँ पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोले ना उसको ही, फिर से यहाँ पे क्या करें अपन, साइड हेडिंग बदलना बोल के क्या करें, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स में इकोसिस्टम बने हुआ है बोल के बोले। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिविंग थिंग्स। अभी पढ़े अपन, वहाँ पे लिविंग थिंग्स आता है, यहाँ पे क्या करें अपन, बायोटिक कंपोनेंट्स बोल के लिखिए उसका नाम। इट इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स, देखो वहाँ पे अपन क्या बोले, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोले ना, वहाँ पे भी आप जो है यही आंसर लिख सकते हैं सेम चाहे तो आप लोग, लेकिन सेम सेम हो जाता अगर स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स पूछता बोल के, मैं क्या करा, अलग अलग वे से करा यहाँ पे। सो प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स में क्या आ जा रहे हैं, प्लांट्स एंड आल्गे दैट प्रोड्यूसेस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स किससे फूड बनाते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस से ना। तो प्लांट्स और आल्गेस क्या है, प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर्स किसको बोल रहे हैं अपन, एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स किसको बोल रहे हैं अपन, जो एनिमल्स जो है डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे फूड बनाने के लिए, जो है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कंज्यूमर्स बोल रहे हैं। कंज्यूमर्स जो है तीन टाइप्स में, एक हर्बीवोर्स है, एक कार्निवोर्स है और क्या है, ओमनीवोर्स है। हर्बीवोर्स किसको बोल रहे हैं अपन, एनिमल्स दैट ईट्स ओनली ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स ग्रीन लीव्स ही खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं या पत्ते ही खाते हैं, तो उन लोगों को क्या बोल रहे हैं अपन, हर्बीवोर्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्निवोर्स, जो है जानवर ही खाते हैं, एनिमल्स ही खाते हैं, उन लोग क्या बोल रहे हैं अपन, कार्निवोर्स बोल रहे हैं। फिर क्या है अपना, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स किसको बोल रहे हैं, जो लोग जो है पत्ते भी खाते हैं और जो है जानवर को भी खाते हैं, उन लोगों को क्या बोल रहे हैं अपन, ओमनीवोर्स बोल रहे हैं। डिकम्पोजर्स, अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, डिकम्पोजर्स है। ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट। डिकम्पोजर्स में कौन आ रहे, फंगी और बैक्टीरिया आ रहे, उनका क्या कर रहे हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन करके उन लोगों को छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज करके खा रहे। वो लोग ही क्या कर रहे हैं बोले तो, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे ला रहे। नेक्स्ट क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है अपने को, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स। दिस इंक्लूड सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल एंड टेम्परेचर। सनलाइट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। आप लोग इसको बढ़ा करके भी लिख ले सकते हैं। देखो मैं जो है सो आपको एक बेसिक आइडिया आना है बोल के आप लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि आंसर्स क्या है इसके ओन से लिखने का रहता। नेक्स्ट क्या है, एयर है। एयर क्या प्रोवाइड करता है अपने को, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सॉइल, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है अपना, टेम्परेचर है, इट अफेक्ट्स द सर्वाइवल एंड एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें देखो आप लोग सब में सनलाइट में भी और बढ़ा करके लिख सकते हैं, विटामिन मिलते हैं इससे, क्या चीज़ होती है आपके, क्या बोलते हैं, फेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सनलाइट के लिए, और क्या बोलते हैं, हर चीज़ आप जो है सो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एयर में, सॉइल में, टेम्परेचर में। आपको क्या है बेसिक आइडियाज आना बोल के मैं क्वेश्चंस को जो है सो आपके इजी वे में जो है सो आंसर के टाइप में ला के बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में क्या करो आप लोग, आंसर हो गए माने से एक डायग्राम डाल दो इकोसिस्टम का, तो उससे भी क्या हो जाता है, आपका आंसर और भी बड़ा हो जाता और आपको जो है सो अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स। देखो मुझे सर्दी हो गई इसीलिए जो है सो थोड़ा आवाज़ में धीमापन आ गया, आप लोग प्लीज़ उसको अवॉइड करके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझिए बस। तो बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते देखेंगे अपन, इट रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ
इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। बायोडाइवर्सिटी अपन किसको बोल रहे हैं? वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वेराइटी ऑफ थिंग्स जो है सो अर्थ पे रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो है सो वो कौन से इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं उसको बोल रहे हैं अपन। इट इज़ द रिचनेस ऑफ लाइफ इन नेचर दैट कीप्स आवर प्लैनेट हेल्थी एंड बैलेंस। अपने क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक रिचनेस ऑफ लाइफ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना प्लैनेट हेल्थी रह रहा है और बैलेंस्ड रह रहा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तीन टाइप्स की अपने को बायोडाइवर्सिटी है। एक जो है सो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, और जो है सो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसको बोल रहे हैं अपन? इट रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन ए स्पेसिस। जीन्स डिटरमाइंस ट्रेड्स लाइक साइज, कलर एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। जेनेटिक डाइवर्सिटी बोले तो क्या है, डिफरेंट ब्रीड्स के जो है सो चीज़ें रहते हैं ना, लाइक क्या बोलते हैं, डॉग्स के देखो डिफरेंट ब्रीड्स रहते हैं, जर्मन शेपर्ड ऐसा बोलते हैं ना अपन, वैसा जैसे कि बिल्लियों में भी रहता है, और क्या बोलते हैं, राइस में भी रहता है, जैसे कि बासमती राइस है, आपकी सोना मसूरी राइस है। तो ये क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आता। आप लोग इस आंसर को और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं आप लोग, अगर आप क्या बोलते हैं, जस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोल के क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट क्या है अपने को, सेकंड टाइप क्या है अपना, स्पेसीज डाइवर्सिटी है। स्पेसीज डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पेसीज इन ए स्पेसिफिक इकोसिस्टम और द इंटायर प्लैनेट। में आंसर भी इस वे में लिखा, इतनी आसानी से लिखा। आप लोग ये ऊपर का जो है सो सेम लिख के अंदर आप जो है सो और भी दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं बोल के, और एक डाइवर्सिटी सीख लिए तो बाकी के पूरे डाइवर्सिटी भी सीखे, ऐसा लिखा मैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं, स्पेसिस डाइवर्सिटी किसको बोल रहे हैं? इसमें जो है सो वेराइटी ऑफ स्पेसिस रहते हैं एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम में रहते हैं और द इंटायर प्लैनेट में। इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ स्पेसिस एंड द रिलेटिव अबंडेंस। बोले तो उसके अंदर जो है सो कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जैसे कि एक रेन फॉरेस्ट में क्या रहता है, टाइगर्स रहते हैं, मंकीज रहते हैं, पैरट्स रहते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्पेसिस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इट रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन ए रीजन, ईच विथ इट्स ओन सेट्स ऑफ स्पेसिस, इंटरैक्शंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या रहता है, एक ही रीजन में जो है सो अलग अलग तरीके के जो है सो सेम स्पेसिस रहते हैं, समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या एग्जांपल में देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में जो है सो पूरे जंगली जानवर सब चीज़ें रहते हैं। एक्वाटिक में क्या रहते हैं बोले तो पानी के अंदर जो है सो अलग अलग तरीके के मछलियाँ रहते हैं, फ्रॉग्स रहते हैं, ये चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद में क्या करना है, बायोडाइवर्सिटीज टाइप्स लिख लेना इसके, जेनेटिक, स्पेसिस, इकोसिस्टम। इसके अंदर भी आप जो है सो डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स बोल के लिख सकते हैं, आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल के लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जो है सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम बोल के इसका डायग्राम को और भी बड़ा कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन मतलब किसको बोल रहे हैं अपन, कैसा उसको कंजर्व करना, उसको सेव रखने के लिए अपन को क्या चीज़ करना है बायोडाइवर्सिटी को, उसके बारे में ये आंसर है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स protecting ecosystem, species and genetic diversity to ensure the sustainability of life on earth। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या है, अपने को जो है सो क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम को कैसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिस को अपन कैसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो है सो अपन क्या बोलते हैं, उन लोगों को जो है सो अर्थ पे कैसा सेव रख रहे हैं, उसके बारे में कंजर्वेशन। अपने पास दो टाइप्स के जो है सो मेथड्स है कंजर्वेशन के, एक जो है सो इन सीटू कंजर्वेशन है और एक जो है सो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। अपन इन सीटू कंजर्वेशन किसको बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। इट रिफर्स टू प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन द नेचुरल हैबिटेट। द important measures involved in situ conservation of biological diversity includes specific areas as protected sites such as national park and wildlife sanctuaries। क्या बोल रहे हैं, इसको किसको बोल रहे हैं अपन, इन सिटू कंजर्वेशन। अपन बायोलॉजिकल जो अलग अलग डाइवर्सिटी के एनिमल्स रहते हैं ना, उन लोगों को अपन क्या करें, एक ही जगह पे जो है सो सेव करके रख रहे हैं उन लोगों को नेचुरल हैबिटेट में, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इन सिटू कंजर्वेशन बोल रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट मेजर्स में क्या आता कि जैसे एक स्पेसिफिक एरिया देते हैं उसको जो है सो प्रोटेक्टेड साइट्स बोलते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। दिस एनेबल द टोटल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए रीजन फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द लार्ज प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, अपने को छोटे से छोटे प्लांट्स, एनिमल्स या फिर बड़े से बड़े प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर सक रहे हैं अपन, प्रोटेक्ट करके एक रीजन में पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में जो है सब अपन रख सक रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। इंडिया में देखो कितना क्या चीज़ है उसके बारे में देखेंगे अपन। इंडिया इज़ होम टू 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 80 नेशनल पार्क्स। इंडिया में कितने हैं कहते हैं, 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है
80 नेशनल पार्क्स है, कंसिस्टिंग अबाउट कितने 2000 डिफरेंट स्पेशीज ऑफ बर्ड्स रहते कहते, 3500 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स रहते, 30,000 स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स रहते वहाँ पे, और 15,000 से वेराइटीज़ रहते प्लांट्स के। अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो ये नंबर्स याद कर लीजिए, आपको आंसर में और भी आसानी होंगी। नेक्स्ट क्या है, सम एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स स्पेशली द एशियाटिक एलिफेंट, द रॉयल बंगाल टाइगर एक्सेट्रा रिसाइड्स इन दिस सेंचुरीज एंड फॉरेस्ट रिजर्व्स। क्या बोलते हैं, ये डेंजर्ड जो है एनिमल्स रहते हैं उन लोग भी जो है अपन यही सेंचुरी में और फॉरेस्ट रिजर्व्स में रखते हैं। तो अपन क्या करें, सम ऑफ द मेजर पार्क्स और सेंचुरीज के बारे में अपन लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि अपने कुछ क्या है आंसर जो है ईजी वे में बताने का है। थोड़े नाम है वो हर किसी को मोस्टली याद हो जाते हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, मानस सेंचुरी है आसाम में, थार डिज़र्ट है राजस्थान में, भारतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में, वेस्टर्न घाट में जो है सेंचुरी से अपने, और जैसे प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम से अपने ऑल ओवर द इंडिया में। तो ये थे अपने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अपने को कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। इन सीटू कंजर्वेशन में लिखना रहेगा आपको, अगर एक्स सीटू कंजर्वेशन दिया समझ जाओ अपने को, इट रिफर्स टू द प्रिजर्विंग द, देखो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे इनसाइड था, यहाँ पे क्या है आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, तो बाहर की जगह रख रहे हैं अपन एनिमल्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। द इंपॉर्टेंट मेजर्स इन्वॉल्व इन एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंक्लूड्स, दो मेथड्स है इसमें, कन्वेंशनल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। तो अपने को देखो मेथड्स ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन, जूस एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती है अपने, इट प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी वाइल प्रमोटिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्या है, बायो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं अपने, इट प्रिजर्व्स प्लांट स्पेशीज थ्रू कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्या है अपने सीड बैंक्स है, यहाँ पे क्या करते हैं अपन सीड्स को जो है लो टेम्परेचर पे रखते हैं, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में रह के वो लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व होना बोल के। फिर जेने बैंक्स होते हैं अपने, जीन बैंक्स बोल सकते हैं आप इसको, स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स लाइक सीड्स टिश्यूज एक्सेट्रा फॉर स्पेसीज रिकवरी, स्पेसीज रिकवरी करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे जीन्स जो है अपन रख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्वेरियम, ये सबको मालूम है अपने को एक्वेरियम किसको बोलते हैं, इट प्रोटेक्ट एक्वेटिक स्पेसीज एंड क्रिएट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्या है अपना टिश्यू कल्चर है, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम टिश्यूज इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स टू प्रोटेक्ट स्पेशीज क्विकली। क्या बोलते हैं यहाँ पे टिश्यूज़ को अपन सेव कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके वो टिश्यूज़ को यूज़ करें ऐसा। ये था देखो मेरा एक्सिटू कंजर्वेशन का, आप लोग जो है इसमें ओन से अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं आंसर को, और जो है सो आप लोग ऐड नहीं करना चाह रहे बोले तो इतना भी लिखे तो आपको बायोडाइवर्सिटी, लफ्ज़ बायोडाइवर्सिटी या इन सीटू कंजर्वेशन देख लिया आप, एक्सिटू कंजर्वेशन देख लिए बोले तो ये पूरा आंसर आप छाप दे सकते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। उन्हें मार्क्स जो है आपको डैम श्योर देता है इसके 15 मार्क्स। नेक्स्ट क्या है अपने को, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ये अपना लास्ट आंसर होता है यूनिट 1 का। तो अपने को देखो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल अपन बचपन से पढ़ लेते आते, रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, और रिसोर्सेज किसको बोलते हैं उस बारे में। तो ये इजीली आप लोग कवर कर ले सकते हैं, लेकिन ये 3 आंसर्स 4 आंसर्स में से एक भी आंसर आप लोग स्किप मत करिए, 4 परफेक्ट कर लिए, डैम श्योर एक आंसर आता है इसमें से। Resources are materials or energy sources provided by nature that human use for survival and development. Resources और resources क्या है, materials है या energy sources है, कौन दिया वो अपने को, नेचर दिया, ह्यूमन यूज़ करना सर्वाइवल के लिए और डेवलपमेंट के लिए। दिस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कितने टाइप्स में है, 2 टाइप्स में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है अपने, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोल रहे हैं अपन, इट रिफर्स टू द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रीजनरेटेड ओवर टाइम। ये रिसोर्सेज है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, जैसे कि हवा है आपकी, दे आर ऑलवेज अवेलेबल एंड कैन बी रीयूज, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं और अपन रीयूज़ कर सकते हैं उसको। द वेरियस टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर गिवन बिलो। सन द एनर्जी obtained फ्रॉम सनलाइट इज नोन एज सोलर एनर्जी। देखो आप लोगों को 4 मार्क्स में क्या बोलते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, बल्कि मैं वो एनर्जी कौन सी आ रही है उसके बारे में दिया आपको। द सन इज इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। सन जो है सो अपन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ना, सन के बिना अपन रह सकते नहीं रह सकते ना, तो उसीलिए जो है सन जो है सो हर ह्यूमन बीइंग लिविंग बीइंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि बोल रहे लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग्स के लिए अपने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सन में जो है सो आप और भी अपनी मर्जी से ऐड करिए। नेक्स्ट क्या है, विंड। विंड क्या है, द एनर्जी obtained फ्रॉम विंड इज नोन एज विंड एनर्जी बोल रहे अपन। ये भी जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लिविंग बीइंग्स के लिए, इसमें भी जो है आप लोग अपनी मर्जी से ओन से ऐड करिए, क्योंकि ये जो है सो ओन से लिखने के जस्ट आपको बेसिक आइडियाज़ आना बोल के मैं इसके साइड हेडिंग्स दे रहा हूँ आपको। वाटर है नेक्स्ट, वाटर से जो एनर्जी आती है उसको अपन हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, और ये भी जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लिविंग बीइंग्स के लिए बल्कि लिखने का है। फिर सॉइल है अपना, सॉइल से जो एनर्जी आती है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सॉइल एनर्जी बोल रहे हैं। ये भी जो है सो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल ही अपने को क्या बोलते हैं,
हेल्प, प्लांट्स को जो है सो अपन लगाए तो ग्रो होने में हेल्प करता है, वही प्लांट्स क्या होते हैं अपने को फूड बनते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना बायोगैस। द एनर्जी obtained फ्रॉम बायोगैस कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी आती है, इससे हीट आती, कुकिंग एक्सेट्रा बोल के लिख लेना। ये क्या है असल में, एक ये फॉर्म ऑफ फ्यूल होता है, उन्हें किससे बने हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन, H2 एक्सेट्रा, आपकी मर्ज़ी से ऐड कर ले सकते हैं इसमें भी बायोगैस में, क्योंकि ये जो है सो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती। नेक्स्ट क्या है अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो उसमें से ही सेम क्या है, कैन है वहाँ पे, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, कैन नॉट लिख रहे हैं। कैन नॉट बी रीजनरेटेड ओवर टाइम, दे आर नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल एंड कैन नॉट बी रीयूज। द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर गिवन बिलो। और देखो आप लोग इसमें डायग्राम्स भी डालना चाह रहे हैं, वाटर के, सॉइल के, बायोगैस के, उसके भी डायग्राम्स भी डाल के आप आंसर को और बड़ा कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या है अपने को, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल है। देखो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स कोल आता है इसमें, नेचुरल गैस आता है, पेट्रोलियम आता है। और आप लोग को पता है ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और भी ज़्यादा, तो आप उसमें और भी ऐड करिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। जस्ट मैं जो है सो जो बच्चों को बेसिक आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए ही मैं ये आंसर्स दे रहा हूँ। कोल, कोल क्या है, यूज एज फ्यूल कर सकते हैं अपन, इससे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम इंजन्स होता है। नेचुरल गैस क्या है, ये देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोल सकते हैं इसको, ये CNG बोल के पूछा समझ जाओ ने, शॉर्टकट में पूछता 5 मार्क्स में, CNG क्या है बोल के, तो ये क्या है, नेचुरल गैस होता है। ये जो है सो ऑल्टरनेट होता है पेट्रोल और डीजल के लिए। आजकल कार, बाइक और क्या बोलते हैं ऑटोस, हर चीज़ में क्या आ गया, CNG आ गया। CNG की होंडा की बाइक भी आई ना, तो CNG क्या है, ईजिली अवेलेबल रहता है, इससे जो है सो पोल्यूशन नहीं होता और क्या बोलते हैं सस्ते में भी आता, तो इसीलिए जो है सो नेचुरल गैस, इसके बारे में आप लोग ऐड कर ले सकते हैं। पेट्रोलियम हर किसी को मालूम है पेट्रोलियम क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड और मिनरल ऑयल बोल सकते हैं अपन। इसके फॉर्म्स क्या है बोले तो इसके अंदर से डीजल आता, पेट्रोलियम के स्टेज रहता है। पेट्रोलियम का आप लोग अगर 9th या 8th क्लास में पढ़े, याद रहा तो आपको मालूम रहेगा पेट्रोलियम अपन कैसा निकालते हैं। उसके निकालते वक्त में अपने क्या क्या चीज़ें मिलते हैं, पेट्रोलियम को अपन क्या क्या बोलते हैं फिल्टर करें जब, डीजल उससे ही आता अपने को, कुकिंग का गैस उससे ही आता, किरोसिन से आता, ये सब चीज़ क्या है, ये लिक्विड मिनरल पेट्रोलियम से मिलता है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपना न्यूक्लियर एनर्जी। दिस एनर्जी सोर्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट इज फाउंड इन नेचर। देखो अपने को, देखो उसके बाद में क्या करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डायग्राम भी बनाया मैं, क्योंकि आंसर बड़ा होना बोल के। देखो ये फॉसिल फ्यूल है, सबसे क्या आती है अपने को, एनर्जी फॉर्म होती है, कोल है, गैस है, और क्या है, ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है। इसका डायग्राम का नाम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यूनिट 1। मैं जो है सो शॉर्ट आंसर्स की वीडियो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे जो है सो सर बहुत लंबा वीडियो बना दे रहे बोल रहे, तो इसीलिए जो है सो मैं अलग अलग 2-3 वीडियोस में जो है सो आप लोगों को पूरा एनवायरमेंटल साइंस कवर कर दूंगा। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।